नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। फिल्म पठान को लेकर जिस तरह का बवाल इस वक्त मचा हुआ है, उस पर शाहरुख खान ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। फिल्म पठान के विवाद को लेकर उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के नकारात्मकता को सिनेमा दूर करेगा। पठान के गाने बेशर्म में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग का जो कपड़ा पहनकर रखा हुआ है, उसको लेकर लगातार बवाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिस पर शाहरुख खान ने बयान दिया है अब सिनेमा की भूमिका और अहम हो जाती है। ये कहना है शाहरुख खान का, सिनेमा की भूमिका अब और ज्यादा अहम हो जाती है। लेकिन ठीक रहा, सोशल मीडिया पर फोड़ते हुए शाहरुख खान अपने फिल्म पठान के विवाद पर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए उनकी ओर से यह बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा है शाहरुख खान ने, सुनिए। The world of cinema is the call of the day, not just meeting, but also using the power of cinema as a vehicle for people of different cultures, colors, castes and religion to better understand each other. Through efforts like KIF, the endeavor is to build a new platform of understanding and break existing prejudices. So let's come together and build a better world for all our future generations through the medium of cinema. And let KIF and Kolkata be the place to start the journey for a new and more inclusive world. अब शाहरुख खान के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, जहां पर आज दिन भर शाहरुख खान के पोस्टर पर कालिक पोती गई, उनके पोस्टर जलाए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा की ओर से भी इस फिल्म को लेकर अपनी टिप्पणी की गई थी। आगे क्या होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। और अब आगे बढ़ते हुए शंखनाद में आते हैं अपने मुख्य खबर पर। पियोगे तो मरोगे ही। जी हां, 40 लोगों की मौत के सवाल पर यह जवाब है उस सूबे के सीएम का जो 22 साल से सत्ता पर काबिज हैं। वो मुख्यमंत्री जो 8 बार बिहार के सर्वोच्च पद की कसम खा चुके हैं, जो सुशासन के नाम पर शराबबंदी का दम भरते हैं, लेकिन उसी सुशासन की नाक के नीचे 40 लोग जहरीली शराब से दम तोड़ देते हैं। और जब मुख्यमंत्री साहब से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे ही। यह रिपोर्ट देखिए। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी आपने, शराब पिएंगे तो मरेंगे ही, मर ही जाना ही इनका मुकद्दर था। आज नहीं मरते तो कुछ साल बाद मरते, मगर ये अकेले ही क्यों मरे? उनका क्या जो शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं करवा पाते? उनका क्या जो खुलेआम शराब का धंधा करवाते हैं? उनका क्या जो इस जहरीले धंधे को रोक नहीं पाते हैं? उनका क्या जो खुलेआम जहरीली शराब बिकवाते हैं? वो सब जिंदा हैं तो आदमियों से आबाद ये बस्ती अकेले मरघट में क्यों बदली? बताइए मुख्यमंत्री जी, क्यों बदली? इस मुल्क में मरे हुए आदमी को भी न्यूनतम सम्मान देने का रिवाज रहा है नीतीश जी। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। मगर आपने वो रिवाज भी तोड़ दिया है। आपका ये बयान हृदय पर हथौड़ों से चोट करता है। आपका ये बयान हद दर्जे तक अश्लील बयान है, अभद्र बयान है, असंवेदनशील बयान है, अमानवीय बयान है, अशोभनीय बयान है। जब सारण का हर चौथा आदमी अपने किसी न किसी परिजन की लाश का बोझ अपनी आत्मा पर उठाए बिलख रहा हो, ऐसे वक्त में इतना अमर्यादित बयान देने के लिए कलेजा चाहिए। शाबाश सुशासन बाबू, शाबाश। आज में तो आप कितना भी कुछ भी काम करिएगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा नहीं जी। आई क्राइम को रोकने के लिए कितना पहले से कानून बना हुआ, तब भी हत्या करता है ना, तो क्या कीजिए, कुछ तो आदमी गड़बड़ करता ही है। सुना था कि सत्ता आदमी को आदमी नहीं रहने देती, वो छीन लेती है इंसान होने की पहली प्राथमिकता। वो नहीं तड़पती किसी की आंखों में उतरा हुआ आप देखकर, उसे नहीं आती हिचकी कतारों में पड़े मुर्दों को देखकर। बेशर्मी का कोई प्रदेश होता तो निश्चित तौर पर आपका ये बयान उसकी राजधानी हो जाता। लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है
तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। माना कि गुजरात में भी आदमी जहरीली शराब पीकर मरा है, माना कि दूसरे राज्यों में भी आदमी मरते हैं जहरीली शराब पीकर, मगर आपके यहाँ क्यों मरे सीएम साहब? आप किसी पनवाड़ी की दुकान पर खड़े कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे बकैतीबाज नहीं है जो दूसरों का पाप गिनाकर अपनी जिम्मेदारी पर पर्देदारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं हुजूर आप, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि उसके राज्य का आदमी बेमौत न मारा जाए। और बिलखती हुई बस्तियां, तनी हुई मुट्ठियां, गूंजती हुई आवाज आपसे सवाल करती है तो आपका अहम मचल उठता है, आप ऐसे बाहर हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी। आप सूबेदार हैं जनाब, सूबेदार, जिसे चाहे उसे चुप करा सकते हैं, मगर उन्हें कैसे चुप कराएंगे जिनके अपने हमेशा के लिए चुप हो गए हैं? उन्हें कैसे चुप कराएंगे जिनका जगत वीरान हो गया है? उन्हें कैसे चुप कराएंगे जिनकी सांसें सीने में समा गई हैं? हाँ, आप लोग तो ठहरे नीति नियंता, आरोप प्रत्यारोप करके, बयानबाजियां करके या बहसें करके मूल मुद्दे को तो मोड़ ही सकते हैं, क्यों नहीं मोड़ सकते? शराब कांड पे छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे? कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई? नीतीश कुमार प्रतीक थे एक अच्छे व्यवहार के, लेकिन आज नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं गाली गलौज के। नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं अपने स्वभाव के कारण। बिहार में आज मौत का कुआं जैसे होता है, उसे शराब का कुआं बना दिया है। शराब आज मौत का कारण बन रहा है। इन बयानों को कलम बंद करना चाहिए मानवता की किताब में, और इनके साथ उन बयानों को भी दर्ज होना चाहिए उसी किताब में जो तब तक खामोश थे जब तक सारण में मृत्यु ने तांडव नहीं किया था। मतलब जहरीली शराब लोग पिए, लोग मरे, आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं करे समय पर, ये तो और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इसके लिए आपको क्या लगता है कि कोई रिव्यू करना चाहिए पूरी शराब नीति को लेकर? नीतीश कुमार को खुद सोचना है। आपकी पार्टी कोई सजेशन नहीं देती? अच्छा, वो सजेशन लेते हैं क्या? कल तो एक सवाल पूछा गया तो देखा आपने क्या हुआ? ये पूर्णतः नीतिगत फैसला जो सरकार ने बिहार में किया है, उसका परिणाम है कि ये मौत गरीबों की हो रही है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? स्वाभाविक है राज्य सरकार को इस बात का उत्तर देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को, वो शायद इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनकी नीति फेल कर गई। सड़क पर शोक का शोर है और संसद में सियासत का शोर है। इस शोर के बीच दबी जा रही हैं वो सिस्कियां जो सारण ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं जो शराब पिएगा मरेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा, जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा, और जो शराब बेचेगा वह हमारा टिकट पाएगा, हमारा उम्मीदवार होगा। पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी सीनियर अफसर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कि कृपया कर, एक तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हर आदमी किसी न किसी को कोस रहा है, मगर सवाल नहीं कर रहा कि लोग मरे तो क्यों मरे, उनके मरने के पीछे क्या सिर्फ शराब के नाम का वो जहर हत्यारा है या गैर जिम्मेदारों ने उन सबको मिलकर मारा है? जब विधानसभा में बीजेपी के लोगों ने इस मामले को उठाया तो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, तुम ताम की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का गुस्से में वो बोल रहे थे, ये मुख्यमंत्री के को शोभा नहीं। मुर्दाबाद कहने से अगर कोई मुर्दाबाद होता तो ये दुनिया अब तक मुर्दों की होती, मगर अफसोसनाक ये नारेबाजी नहीं है, अफसोसनाक है ये बेशर्म हंसी। इतनी मौत पर मुस्कुराने वाले सरकार बहादुर, इतना पाषाण हृदय पाया कहां से आपने कि पीठ थपथपाते मुस्कुराते हुए निकल गए? जांच जब आ जाएगा तो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी के रसूखदार नेता
जो शराब कारोबारों से जुड़े हुए हैं, ये दूसरे राज्यों से शराब मंगाकर बिहार को बदनाम और लोग की मौत की घात उतारने का काम कर रहे हैं। रत्ती भर भी उनमें कहीं शर्म है और संसदीय लोकतंत्र, संसदीय आचरण बचा हुआ रह गया है, तो आज उनको नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देना चाहिए कि उनके द्वारा लाया गया सभी योजना फेल है, 7 निश्चय का एक निश्चय फेल है, जलनल फेल है, शराबबंदी फेल है। नीतीश जी बहुत पढ़े लिखे हैं आप, 8 बार सीएम की शपथ ले चुके हैं, 22 साल तक सत्ता संभालने का अनुभव है, मगर जान लीजिए इसी देश में निर्गुण भक्ति का एक महात्मा कह गया है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। बद्दुआएं फिर आती हैं, याद रखिएगा। छपरा से रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, अब उसके मद्देनजर नींद से जगी है सरकार। बिहार में जहरीली शराब से मौत की जांच करेगी एसआईटी। बिहार में पिछले 48 घंटे में 126 शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है। 126 शराब तस्कर के साथ 4000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त किया गया है। मसरख थाना के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार में जहरीली शराब से मौत की जांच अब एसआईटी करेगी और 48 घंटे में 126 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद प्रदेश के हर एक कोने में लगातार शराब से इस तरह के मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर शराबबंदी पर सवाल खड़े होते हैं। और अब आ जाते हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर। सीएम साहब को वो दर्द नहीं दिखाई दे रहा जिसकी चीख छपरा के गांवों से निकल रही है। यही कारण है कि उनकी ओर से बयान दिया जा रहा है कि पिएगा तो मरेगा ही। लेकिन आज तक की टीम छपरा के एक ऐसे गांव पहुंची जिसे जहरीली शराब ने मुर्दों के गांव में तब्दील कर दिया है। गांव में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक परिवार के 5 लोगों ने दम तोड़ा है। किसी ने अपने पिता को खोया है तो किसी का सुहाग उजड़ गया। लेकिन इन आंसुओं की सरकार के लिए कोई संवेदना नहीं, क्योंकि सीएम साहब कहते हैं पियोगे तो मरोगे ही। है हिम्मत तभी नजर दौड़ाइएगा इस गांव की ओर। छपरा का बहरौली गांव है ये, जहां हर दूसरे घर से मौत की दुर्गंध उठी है। हर गली सुबक रही है, हर दरवाजे पर मृत्यु का मंडप है। हंसते खेलते खिलखिलाते गांव पर मौत का खंजर बरसा है, मातम पसरा है। कहते होंगे किसी नदी किनारे पड़े मुर्दों के टीले को आप शमशान, इस गांव को क्या कहेंगे? किसी के सर से बाप का साया उठ गया, वो अब यतीम की जिंदगी गुजारेगा। कोई बिलख रहा है कि बेटे की मौत का बोझ उठाऊं कैसे। सुहागने विधवा हो गई हैं, अपनी बेनूरी पर रो रही हैं यहाँ की हवाएं। हाय ये क्या हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो भी मौत हो गई है इसी गांव में। चंदेश्वर शाह का परिवार है और चंदेश्वर शाह खुद इस पूरे शराब कांड में उनकी मौत हो गई है और उनके परिवार के 4 अन्य सदस्य जो हैं उनकी भी जो है इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इस गांव से 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। जहरीली शराब भी ऐसी कि घर वालों के सामने ही चंद्रेश्वर शाह ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। 5 आदमी मर गया है। आप ही का परिवार से सब? हाँ, पर्दारे में कौन कौन है, क्या क्या है, कितना उम्र है सबका? जौन भैया मुआ है तन 30 बरस के, एगो मरा है तन 25 साल के मरा है, एगो जौन मुआ है तन 40 के आसपास मरा है। अच्छा, सब 5 आदमी परिवार का ही है और सब एक ही जगह से शराब पी कर आया था? पता नहीं, 4 आदमी एक ठिया पिया है, एक आदमी बाहर से। अपनी आंखों के सामने सुहाग को तड़पने देखना क्या होता है, वो आंखों से झलक रहे आंसू बता रहे हैं। पी के आई नहीं, खाना ना खनी, उल्टी भर, ओकरा बाद लगलन बेचैनी धरलक,
आ ओकरा बाद डॉक्टर बुलावल गल, सुई भर तबो न आराम भल। ले जाते बानी सब टेम्पू पर लाद पात के, तो राह में से हम ना करें, हमार माँ गो रही राह में से कादू प्राण छूट गल। उन्हें से ले आके हाली हाली बोल लो कि शराब पीले बान से पकड़ा जाए के पड़ी, से ले जाके परवाह कर दलो। हमनी के पता रही कि हाँ कौन फरे थी हुई तो आदमी हमनी के रोक देती से लाश। रूपेश तो सिर्फ 30 साल का था, एक कार्यक्रम में शामिल होने गांव आया था, लेकिन ये सफर उसका आखिरी सफर बन जाएगा, सोचा भी न था। पुल पर हो, पुलवा पर हमरा के हम कहनी जे कहतनी जे बेटा नहीं खे आ दारू पिए मैं मर जाम तो हमरा के देखी, तो कहतनी जे नानू हम ढेर नहीं पियले आ कठरा हो बानू कठरे कठरे मरले बान त हाथ फूल गइल बाटे, खींच के मारे छोड़ देनी, कहनी कि जे भले जाई मरी हम नहीं भागी। धेई में गिर गलन, नेव में गिर गलन, उठत ना रह, तो बेटी दमाद उठा के ले जाके ओमे सुतैल आ आधा रात से रात गिरल तो रौड़ा से कहीं कि जे उनका बीमारी स्टार्ट हो गई, तब जाके रौड़ा से कहीं कि जे बेचैनी इतना ना भइल कि जे कपड़ा उपड़ा खोल के बिक देला ना, कपड़ा खींच के आ लगलन घिरनिया खानी नाचत नाचत रौड़ा से कहीं कि जे बुझाब जे जहर खइले बारन, कहनी जे कोनो दुश्मनी से जहर दे देलक हमरा मरद के, अब हम कोनो आर ना लागे, वही बेरा से लगनी रोए। रूपेश के छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तक पिता शब्द का मतलब भी नहीं समझते होंगे कि सिर से बाप का साया उठ गया। 3 बच्चे हैं इनके, 2 बेटी और 1 बेटा, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं। क्या करते थे रूपेश, करते क्या थे? रूपेश तो ऐसा ही टेम्पोररी काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाँ, मशीन चलाते हैं, प्राइवेट में काम करते थे, प्राइवेट में कुछ काम करते, दिहाड़ी पर काम करते थे। छोटी सी मासूम का रो रो कर बुरा हाल है, हर किसी की आंखें नम है और कभी न खत्म होने वाला गम है। परिवार का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, मासूम सी बच्ची है ये, बेहद हृदय विदारक ये तस्वीरें जो है वो है, और गांव में ऐसा लगता है जैसे मौत का मातम जो है इस पूरे गांव में जो है पसरा है। जिस घर में भी आप जाए आपको कोई न कोई मिल जाएगा जिसकी इस शराब कांड में मौत हो गई है। नीतीश बाबू कहते हैं कि शराब पीने वाला जिम्मेदार है, लेकिन ये शराब आती कहां से है, ये सवाल आज हर परिवार पूछ रहा है। अगर प्रशासन चाह देता ना तो ऐसा कहीं नहीं होता। ऐसे हाला हुआ है कि बंद है, लेकिन बंद शराब जब होता तो फिर मिलता कहाँ से? बात तो ही तो है, साला तो गलती प्रशासन में है, सरकार में है। सरकार तो एक दिखावटी दे रही है कि बंद है बंद रहता तो लेकिन कोई थोड़ी ना मरता लोग, इतने गांव में हलचल हुआ है। जब सत्ता बेशर्म हो गई तो सवालों के मायने खत्म हो जाते हैं, लेकिन इन आंसुओं का कोई तो हिसाब होगा। लेकिन सरकार को क्या, उनके लिए ये कोई पहली मौत नहीं है, आगे भी होगी। जो शराब पिएगा वो मरेगा, क्यों नीतीश जी? छपरा से रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। 39 लोग दम तोड़ चुके हैं और मुख्यमंत्री का कहना है जो पिएगा वो मरेगा ही। कितना संवेदनहीन ये बयान है आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बिहार के बाद बात श्रद्धा मर्डर मामले की करेंगे, जिसको लेकर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। महरौली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए मैच कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस अब जांच को आगे बढ़ाने के साथ कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से साथ लेकर उतरने की तैयारी में है। ये थ्योरी अब तक आफताब के कबूलनामे के जरिए बाहर आ रही थी, उस पर अब सबूतों की मुहर लग गई। महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से जो हड्डियां मिली हैं, उनमें कुछ हड्डियां श्रद्धा वालकर की हैं। श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से हड्डियों का मिलान हो गया। सीएफएसएल लैब ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दे दी है। सीएफएसएल लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। श्रद्धा के वो कपड़े जो उसने आखिरी वक्त में पहने हुए थे, उसमें से कुछ बरामद किए गए। ये कपड़े जंगलों में मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए रिपोर्ट में हड्डियों के साथ जो फ्लैट के अंदर से खून के ट्रेसेस मिले थे, वो भी श्रद्धा से मैच कर गए। दिल्ली पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। ये डीएनए रिपोर्ट श्रद्धा से मैच कर गए हैं।
अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हड्डियां दिल्ली पुलिस ने सीएफएसएल जांच के लिए भेजी थी, उन्हें पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर ही बरामद किया था और जो खून के कतरे आफताब के किराए के फ्लैट से मिले थे वो भी श्रद्धा से मैच कर गए। ये अब तक का इस केस में सबसे बड़ा सबूत है और दिल्ली पुलिस अब ये मान के चल रही है कि अब तक की जो जांच थी वो भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये तस्वीर पिछले महीने की है जब दिल्ली पुलिस मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों की खाक छान रही थी। मिशन था श्रद्धा वोलकर हत्याकांड के सबूतों की तलाश। उम्मीद यही श्रद्धा और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। इसी के साथ शंखराज में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।